दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक किसी दिन घर पर बैठे हुए हो और अचानक ही आप किसी ऐसे अपने को याद करने लगते हो जो अभी इस दुनिया में है ही नहीं, और फिर आपके मन में सवाल आता है कि आखिरकार डेथ के बाद क्या होता है, आत्मा का सफर क्या है और कैसे मिलती है आत्मा को उसके कर्मों की सजा। ठीक यही सवाल एक बार भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी के मन में आया और उन्होंने उनसे ये सवाल पूछा। उनके इसी सवाल ने जन्म दिया एक ऐसे ज्ञान को जिसे आज हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको उसी ज्ञान को एकदम सिंपल और फ्रेंडली वे में समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार गरुड़ पुराण है क्या। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी के मन में सवाल आया था कि वो जानना चाहते हैं कि मरने के बाद जीव की आत्मा के साथ होता क्या है, और भगवान विष्णु ने उन्हें इस बारे में समझाया और बताया कि कैसे एक इंसान के लिए धरती पर पाप से दूर रहकर अच्छे कर्म करना जरूरी है, क्यों दान पुण्य करना जरूरी है। और उनकी बातों को सुनकर गरुड़ जी को लगा कि ये ज्ञान हर किसी को पता होना चाहिए, और उन्होंने इस ज्ञान को धरती तक पहुंचाया। तभी से इस ज्ञान का नाम गरुड़ पुराण है, जिसे विष्णु पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व खंड और उत्तर खंड। पूर्व खंड जिसमें कॉस्मोलॉजी, एथिक्स, डेली लाइफ रूल्स, धर्म और हेल्थ के बारे में बताया गया है। वहीं उत्तराखंड में मरने के बाद जीवात्मा के साथ में क्या होता है उसे डिटेल में बताया गया है। एक आत्मा को क्या क्या सफर करना पड़ता है उसके बारे में बताया गया है, और कैसे आत्मा के सफर में श्राद्ध और पिंडदान मदद करता है इसके बारे में भी डिटेल में बताया गया है। विष्णु जी ने गरुड़ जी को यूनिवर्स और लाइफ का राज बताते हुए कहा था कि ये जो यूनिवर्स है ना, एक बड़ा शरीर है और इंसान इस यूनिवर्स का एक छोटा सा वर्जन, दोनों ही एक दूसरे के प्रतिबिंब है। विष्णु स्वयं एक आत्मा है, वो जो कभी नहीं बदलती, और दूसरी तरफ लक्ष्मी प्रकृति है जो हमेशा बदलती रहती है। और जब दोनों का संगम होता है तब निर्माण होता है संसार का। मतलब दोस्तों, हमारा शरीर छोटा सा यूनिवर्स है, जो कुछ बाहर है वो अंदर भी। विष्णु जी गरुड़ जी को धर्म और जीवन जीने के नियम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गरुड़ देखो, लाइफ को जीने का सिर्फ एक ही सिंपल तरीका है, वो है धर्म। पर धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा पूजा पाठ करते रहो। सिंपल रूल है, सच बोलो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, दान करो और अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करो। सोचो, जैसे हमने किसी भूखे को खाना खिला दिया या फिर किसी नीडे को जिसे कपड़े की जरूरत थी उसे कपड़ा दे दिया, तो इन सभी चीजों का असर हमारी आत्मा पर होता है, और यही छोटी छोटी चीजें ही आगे चलकर हमारे सफर को आसान बनाती हैं। तो अब गरुड़ जी ने सवाल पूछ लिया विष्णु जी से कि वो जानना चाहते हैं कि जब इंसान मर जाता है तब उसके साथ क्या होता है। तब भगवान विष्णु जी बोले कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा जब देह का त्याग करती है ना, तो वो प्रेत योनि में होती है, और आत्मा को 13 दिन का सफर करना पड़ता है इस प्रेत योनि से पितृलोक तक की यात्रा करने के लिए। और ये 13 दिन उस आत्मा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इन 13 दिनों में ही उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो दान, वो पिंडदान, क्रियाकर्म, श्राद्ध, ये सभी चीजें करवाते हैं। और ये सभी चीजें इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इसी के थ्रू उस आत्मा को एक नया शरीर मिलता है इस भूलोक से पितृलोक तक की यात्रा करने के लिए, जिसे यातना देह कहा जाता है। तो दोस्तों, जब आत्मा का ये पितृलोक का सफर शुरू हो जाता है तो इसी सफर के बीच में आती है एक वैतरणी नदी, जिसे उसे पार करना पड़ता है। ये एक ऐसी नदी है जो खून, पस और कचरे से भरी हुई होती है। सिर्फ वही आत्मा ही इस नदी को पार कर पाती है जिसके परिवार वालों ने गौ दान या फिर कोई स्पेशल क्रिया की हुई होती है। बाकी आत्माओं को वहां पर दुख भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, अब गरुड़ जी विष्णु जी की बातों को सुनते रहे और उनके मन में एक सवाल आया, और उन्होंने पूछा कि प्रभु, अगर किसी इंसान ने अच्छे कर्म ही ना किए हुए हों तो फिर क्या होगा। तब विष्णु जी बोले, तब फिर आत्मा के कर्मों का हिसाब होता है। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग या वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जहाँ किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। और वहीं अगर आत्मा ने अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं तो उसे अलग अलग नरकों में पीड़ा के लिए भेजा जाता है। अलग अलग सजाएं दी जाती हैं, जैसे रोरव, महारोरव। कहीं पर आत्मा अपने झूठ के लिए अंगारों पर चलने के लिए मजबूर होती है, वहीं कहीं आत्मा अपने लालच के कारण कीड़े मकोड़ों से काटी जाती है। मतलब कर्मों का फल एकदम क्लियर है, अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण सिर्फ हमें डेथ के बाद क्या होती है सिर्फ इसके बारे में नॉलेज नहीं देती,
बल्कि हम अपनी डेली लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में भी टिप्स एंड रूल बताए गए हैं इसमें। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, खुद को नीट एंड क्लीन रखना, हेल्दी फूड खाना और दूसरों के साथ हमेशा प्रेम के साथ रहना। इसमें आयुर्वेदिक टिप्स, रत्नों की पहचान कैसे करें और अपनी लाइफ में इन्हें यूज कैसे करें इसके बारे में बताया गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे प्रोस्पेरिटी की गाइड भी है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा मैसेज सभी लोगों के लिए यही बताना है कि आत्मा अमर है और जो शरीर है वो एक कपड़े की तरह है जो एक दिन उतर जाना है। लेकिन हमारा असली गोल है मोक्ष की प्राप्ति करना, और मोक्ष को केवल भक्ति से और प्रेम से ही पाया जा सकता है। तो भगवान की भक्ति करो, सच्चे दिल से करो। एक लोटे जल से एक पत्ते को समर्पित करने से भी वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके रिचुअल्स मैटर नहीं करती, आपकी नीयत मैटर करती है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण कोई ड्रामा ग्रंथ नहीं है, ये बस एक गाइड बुक है जो बताती है आपको कि कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं जीते जी, और कैसे अपने मरने के बाद की यात्रा को आप सिंपल कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, कैसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी नजर में इसका सबसे बड़ा लेसन ये है कि अच्छे कर्म करो, दया करो और भक्ति के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करो, क्योंकि जो कुछ आप यहाँ पे करोगे वही आपको आगे जाकर मिलेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आप सच में मानते हो इस बात को कि कर्मों का हिसाब किया जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पुराण की कहानी को सुनाऊं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि। नमस्कार।